गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शशि चावला आज आपको हेल्थ एजुकेशन के मेथड्स के बारे में बताऊंगी। इससे पहले हम हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, उसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस और प्रिंसिपल्स। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा के मेथड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा दी जा सकती है, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं जो हम स्वास्थ्य शिक्षा को प्रदान करने के लिए या स्वास्थ्य शिक्षा किसी को भी पढ़ाना चाहते हैं, उसको उसका ज्ञान देना चाहते हैं, तो कौन से तरीके हम अपनाएंगे। तो इसके कई मेथड्स हैं, कुछ विधियां हैं जो हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो जो स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार है, ये प्रौढ़ व्यक्तियों यानी कि एडल्ट्स जो होते हैं तथा जन साधारण तक पहुंचाने के लिए कुछ विधियों को अपनाया जा सकता है। तो सबसे पहला है लेक्चर विधि। तो लेक्चर विधि में क्या होता है कि जैसे अब आपको पढ़ाया जा रहा है, लेक्चर दे करके हम समझा सकते हैं जो भी जिस भी टॉपिक पर हम एजुकेशन देना चाहते हैं या अपना जो विचार है आप दूसरों को बताना चाहते हैं, जो भी हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड आप जानकारी देना चाहते हैं, तो लेक्चर दे करके हम जो हैं दे सकते हैं। तो लेक्चर विधि किसके द्वारा अपनाई जाएगी? अगर हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है तो स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा। तो लेक्चर विधि के द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में बताते हैं और इस विधि में श्रोताओं को जानकारी दी जाती है हेल्थ के बारे में, क्या समस्या है, कोई भी डिजीज की जानकारी हो सकती है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड जानकारी जो है दी जाती है और समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। जो भी समस्या है वो उनका जो भी उसका सॉल्यूशन है, समाधान है, उनको बताया जाता है। किंतु इस विधि में एक तरफा यानी कि वन वे ही सूचना और जानकारी दी जाती है। बताने वाला जो है वो अपना लेक्चर इसमें दे देता है और श्रोता जो है उस लेक्चर को सुन लेते हैं। अब उनको वो समझ में कितना आया या नहीं आया, तो उसकी जानकारी जो लेक्चर दे रहा है उसको नहीं मालूम पड़ती है। तो ये वन वे मेथड है जिसमें लेक्चर विधि के द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जो है हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताया जाता है। इसमें जो सुनने वाले ऑडियंस हैं, श्रोता हैं, वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यह विधि जो है अधिक रुचि जागृत नहीं कर पाती है, क्योंकि इसमें वन वे एक तरफा जो है रहता है और उसमें लेक्चर देने वाला लेक्चर दे देता है और श्रोता को समझ में आया या नहीं आया इसके बारे में इसका कुछ भी समाधान नहीं होता है। तो ये होती है लेक्चर विधि। और दूसरे नंबर पर है दो तरफा सीखने की पद्धति, यानी कि टू वे लर्निंग प्रोसेस। एक ये भी तरीका है जिसके द्वारा हेल्थ एजुकेशन जन साधारण को या फिर श्रोताओं को, एडल्ट्स को, किसी भी एज ग्रुप में जो भी है उनको दी जा सकती है। इस विधि में क्या होता है, दो तरफा मेथड अपनाया जाता है, यानी कि लेक्चर देने वाला लेक्चर देता है और जो श्रोतागण है वो अपने विचारों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। इस विधि में यानी कि विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। वार्ता, मीटिंग या इंटरव्यूज आदि के माध्यम से दोनों तरफ के व्यक्ति जो हैं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, समस्याओं तथा अन्य वातावरण, स्वच्छता इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दो हुई। अब तीसरी विधि ये है कि सिनेमा के द्वारा पोस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, रेडियो, मूवीज, नाटक या फिर मूविंग पिक्चर्स वगैरह, चलचित्र जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से भी स्वास्थ्य शिक्षा बड़ी सफलता के साथ जो है किया जा सकता है। कोई भी एक तरह का प्रसार माध्यम सभी वर्ग समूह के लिए उपयुक्त नहीं होता तथा एक ही प्रकार की बहुत सारी सामग्री का उपयोग करने से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नहीं पहुंचती है। इसलिए कई विधियां जो है इसमें
अपनाई जाती हैं। तो एक में लेक्चर, दूसरे में क्या है, दो तरफा होता है, तीसरे में हम कोई भी ये जो साधन है इनके माध्यम से हम शिक्षा जो है दे सकते हैं, उनको दिखा करके, डेमो दे करके, समझा करके हेल्थ एजुकेशन जो है स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा दी जा सकती है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कुछ इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स हैं, यानी कि व्यक्तिगत अध्यापन पद्धतियां। तो इसमें पहला है डायलॉग्स यानी कि संभाषण। इसमें क्या है, कुछ डायलॉग्स या बातचीत प्रश्नों के साथ वार्तालाप के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। व्यक्तिगत रूप से समस्याओं का अध्ययन कराया जाता है। उपयोगी सुझाव तथा अनुभव के आधार पर भी शिक्षा देते हैं। दूसरा है इसमें व्यक्तिगत अध्यापन पद्धतियों में प्रदर्शन के द्वारा यानी कि डेमोन्स्ट्रेशंस के द्वारा। तो इसमें क्या आएगा, व्यवहारिक रूप से स्वास्थ्य शिक्षा के तरीके बताकर शिक्षा दी जाती है, यानी कि डेमो वगैरह देते हैं। इसमें प्रैक्टिकली जो है उनको दिखाया जाता है, जो भी समस्या होती है, जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान कैसे किया जाए, वो प्रैक्टिकली उनको डेमो दे करके बताया जाता है। वस्तु एवं नवीन उपचार का प्रदर्शन करके संपूर्ण विधि से उनका परिचय कराया जाता है। और स्वास्थ्य शिक्षा में सबसे अधिक प्रचलित विधि जो है प्रदर्शन विधि होती है। किसी भी चीज को अगर हम डेमो दे करके समझाते हैं तो वो अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। तो ये है इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स। फिर है ग्रुप टीचिंग मेथड्स। कौन कौन से हैं, सामूहिक अध्यापन पद्धतियां। तो पहली है बातचीत यानी कि टॉक्स के द्वारा, समूह में बातचीत के द्वारा जो है स्वास्थ्य शिक्षा दी जा सकती है। और इस बातचीत की अवधि 10 से 15 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पिक्चर्स, फोटो व कुछ दृश्य विजुअल्स दिखा करके जो है जानकारी दी जा सकती है। फिर है सामूहिक चर्चा। तो इसमें क्या है, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह किए जाते हैं। समूह में एक लीडर होता है जो उसके बारे में बताता है और चर्चा को आगे बढ़ाता है। सभी सदस्य अपनी आचार विचार इसमें आदान प्रदान कर सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। और जो भी लीडर होता है, नेता होता है, उसको यह प्रयत्न करना चाहिए कि समूह के लोगों में जो भी डिस्कशन किया जा रहा है उसकी रुचि बनी रहे। चर्चा विषय से हट जाने पर मार्गदर्शन करना चाहिए और अंत में जो है टिप्पणी की जाती है। इस तरह से हेल्थ एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जा सकती है। फिर है कि नाटक, गीत, नृत्य व संगीत के द्वारा भी, यानी कि ड्रामा है, सॉन्ग है, डांस है, रोल प्ले है, म्यूजिक है, स्वास्थ्य से संबंधित नाटक, गीत, संगीत इत्यादि के द्वारा भी शिक्षा देने का कार्य प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। फिर है ध्वनि दर्शन के साधनों द्वारा, यानी कि जिसमें से यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें ऑडियो भी होता है और विजुअल भी दिखाए जाते हैं। कुछ एड्स प्रयोग में लाए जाते हैं और कुछ ऐसे साधन जिसमें आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। इसके साथ साथ पोस्टर है, चार्ट है, सूचना बोर्ड, पुस्तिका, ब्लैक बोर्ड, मॉडल, मूवीज व स्लाइड के माध्यम से भी स्वास्थ्य शिक्षा आसानी से दी जा सकती है। तो ये हैं स्वास्थ्य शिक्षा के मेथड्स, किस तरह से स्वास्थ्य शिक्षा जो है हम दे सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। थैंक यू।